आरसीपी टैक्स। हाँ जी। अरे भाई, हम कौन सा टैक्स लिए हुए हैं, क्या टैक्स नहीं लिए हुए। अभी अभी तत्काल एक न्यूज़ के द्वारा सुनने में आया है, गृह विभाग से संबंधित वो न्यूज़ है कि ऐसे व्यक्ति को ले जाकर जेल में डाल दिया गया इनके IAS IPS पदाधिकारियों के द्वारा, जो बेचारे खुद अपराधी से ग्रसित होकर लूटे गए थे। क्या जरूरत पड़ गई कि आरसीपी सिंह अपने पार्टी एक नींव बनाई? उनके बहुत ही करीबी उनकी एक सिपाही हैं आरसीपी सिंह के, रोशन पटेल जी, इनसे हम जानते हैं। सर बताइए सर। इसके लिए मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूं जी। ये बहुत बड़ी प्रश्न है कि आपने कहा कि आखिर क्यों, कारण क्या पड़ा आरसीपी जी को जी नई पार्टी का निर्माण करने का। एक्चुअली जनता की सवाल है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बहुत करीबी थे आरसीपी सिंह, आज वो अपना पार्टी के गठन किए हैं, तो ये जनता का बहुत बड़ा सवाल है सर। इसी सवाल का जवाब हम पूरी ईमानदारी से देना चाहते हैं और उस शब्द के रूप में रखना चाहते हैं जिससे हर एक छोटा से छोटा लोग, बिहार के जनता लोग भी अवगत हैं। एक बिहार में 1990-95 के आसपास एक ऐसी परिस्थिति बनी थी कि बिहार की जनता जंगल राज ऐसे कहे जाने वाले सत्ता से त्राहिमाम कर रहे थे। वैसी परिस्थिति में नीतीश कुमार जी को एक नेतृत्व के कुशल नेतृत्वकर्ता के रूप में बिहार के लोग ने पसंद किया और आगे किया था, और उस आतंक राज और जंगल राज से छुटकारा पाने के लिए नेतृत्व को रूप में, नेता के रूप में माननीय नेता नीतीश कुमार जी को स्वीकार किया था बिहार की जनता ने। लेकिन विगत 20 वर्षों 2000 से लेकर और 2005 से लेकर 2010 तक के मिला जुलाकर नेतृत्व में माननीय नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ठीक ठाक रहा, जिसमें बिहार के लोग भी संतुष्ट थे, पार्टी के जनता दल यू पार्टी के कार्यकर्ता भी संतुष्ट थे। लेकिन पता नहीं इनमें क्या मूलचूल परिवर्तन आया जिसके कारण यह आम पार्टी के कार्यकर्ताओं से दिन पर दिन यह दूर होते चले गए, और वैसे लोग जो सत्ता का इर्द गिर्द घूमकर अपने मतलब को साधने का काम करते हैं, वैसे चापलूस लोगों से माननीय नेता नीतीश कुमार जी गिर चुके हैं। ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। और तो और मैं नहीं कहता, मीडिया में ही कुछ देखने को मिलता है और मीडिया के लोग ही उसको देखते, माध्यम लोग जान भी रहे हैं, आम नागरिक भी जान रहे हैं कि वह अब पहले वाले नीतीश जी नहीं रह पाए। जैसे वह मानसिक रूप से भी उम्र के प्रभाव से कमज़ोर हो चुके हैं, शारीरिक रूप से भी वह कमज़ोर हो चुके हैं, और ऐसा मैं महसूस करता हूँ और मेरा व्यक्तिगत विचार है कि शायद वह स्वतंत्र निर्णय लेने के स्थिति में भी स्वयं है नहीं। बिहार में एक कयास लगाया जा रहा है, यानी कहा जा रहा है जनता के बीच में, एक और जो है पिक के और दूसरे साइड में आरसीपी सिंह, यानी कि दोनों मिलकर माननीय नीतीश कुमार जी को घेर रहे हैं। इस पे क्या कहते हैं? ऐसा है कि हमारे नेता किसी को टारगेट बनाकर ना तो पार्टी का निर्माण कर रहे हैं जी, और न देशपूर्ण माननीय नेता नीतीश कुमार जी से किसी प्रकार का कोई द्वेष है। अपनी अपनी विचारधाराएं हैं जी, और वह विचारधाराएं हमारे नेता का यही है कि भाई नीतीश बाबू के बाद कौन जो बेहतर सुशासन का राज चला सके, विकसित राज्य बिहार को बना सके। हम तो समझते हैं कि नीतीश जी उस स्थिति में नहीं है। अब रहा पीके की या किसी के भी, हमको किसी अन्य राजनीतिक पार्टी और नेता से के विचारधाराओं से हमें कोई मतलब नहीं है। हमारे नेता चाहते हैं कि जिस तरह से विगत 20 वर्ष के लगभग अच्छे माहौल में बिहार की जनता ने अपने जीवन को व्यतीत किया है, वही आने वाले भविष्य में उससे बेहतर बिहार हमारे नेता उससे बेहतर बिहार दे सके। अब वो बेहतर बिहार क्या है? ठीक है, सुशासन बाबू कहते हैं कि हमने बिहार में विकास किया है, मैं नहीं मानता कि विकास हुआ। कैसे? इसलिए कि मैं रोड नली गली बना देना और अपराध मुक्त बिहार को कर देना, हम तो समझते हैं कि इसमें सफल नहीं हो पाए माननीय नेता नीतीश कुमार जी। आज जो जितने भी रोड गली नली का निर्माण है उसकी आयु क्या है? आप घूमकर देख सकते हैं। बिहार की जनता जिस जगह पर निर्माण होता है उस जगह पर लोग देख पाते हैं।
अभी अभी एक तरफ रोड बनता है, दूसरी तरफ कबड़ना शुरू हो जाता है। कुछ लोग का कहना है कि जो भी आरसीपी सिंह पार्टी बनाए हैं वो जदयू के जो कार्यकर्ता है, नेतागण है, उसी को तोड़ करके अपने पार्टी में। ऐसा है कि मैं भी समता पार्टी से मैं वहाँ कार्य करता रहा हूँ। 2000 से पहले का मैं कार्य करता रहा हूँ। जनता दल उस समय था ही नहीं, उस समय समता पार्टी था। आज मैं आरसीपी सिंह के साथ हूँ। आखिर क्यों? अगर मुझ जैसे संस्थापक सदस्य या कार्यकर्ता पार्टी का मायूस है, क्षुब्ध है, दुखी है, तो आखिर क्यों? कुछ तो कारण है। आज नेता नीतीश कुमार जी बताएं ना, जो भी जनता के बीच में किसी कार्यक्रम के लिए जाते भी हैं तो सरकारी पदाधिकारी, सरकारी कर्मचारी, आशा दीदी, जीविका दीदी जैसे लोगों के बीच में वो मिलते जुलते हैं या कार्यक्रम करते हैं। आम जनता अगर अपनी समस्या मिलकर रखना भी चाहता है तो माननीय नेता के पास मिलने का मौका ही नहीं मिलता है, तो कार्यकर्ता से कोसों दूर है। नहीं, आप तो अब अभी से ही आप माननीय नीतीश कुमार जी को घेरना स्टार्ट कर दिया है। आज वह स्थिति है नहीं जी। चाहे वह विकास के नाम पर लूट हो रहा हो जी, चाहे वह शराबबंदी के नाम पर लूट हो रहा हो, और हम तो यहाँ तक खुले तौर पर कह सकते हैं जी कि बालू घोटाला हो, अरे बालू का अवैध कारोबार हो या शराब का अवैध कारोबार हो, इसके जितने भी सिंडिकेट के सदस्य हैं वो सत्ता में बैठे लोग ही हैं। सर आरोप लगा रहे हैं, एकदम आरोप लगा रहे हैं, प्रामाणिकता के साथ आरोप लगाएंगे। इसमें है क्योंकि आज जितने भी जिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन को बिहार की जनता के आम नागरिक को सुरक्षा प्रदान करने का जिम्मेवारी था, वो तो बालू और दारू से पैसे चलना वसूलते फिर रहे हैं। यानी कि पार्टी बनते ही अब विपक्ष हो गए आप? नहीं, हम विपक्ष नहीं हुए। नीतीश कुमार जी की सत्ता में जो कमियां जो दिखाई दे रहा है हम उसको उजागर करेंगे, और हर राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का यही काम होता है, हम उनकी कमियां को रखेंगे। और हम तो आशा करेंगे कि हमने जो कमियां रखा है, उनके पास सरकारी तंत्र उनके हाथों में है, स्वयं का उनका खुफिया विभाग है, हमारे आरोप को जांच करवा ले, अगर उसमें सत्यता पाई जाती है तो उस पर उचित कार्रवाई करके ये सभी चीज़ों में सुधार करे। सर सवाल एक और है, जनता के कहना है कि आरसीपी सिंह जो है बहुत पैसा कमाए हैं, यानी बहुत पैसा बना लिए हैं और उसके बाद अपना पार्टी को गठन किए हैं। ऐसा है कि पूर्व जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू ललन सिंह जी ने आरोप लगाया था जनता दल यू पार्टी के अहम जिम्मेवार पद पर रहते हुए कि इनके आरसीपी साहब के पास ब्लैकमेलिंग है जी, और ये सार्वजनिक तौर पर उन्होंने आरोप लगाया था। तो मैं तो यह बताना चाहता हूं बिहार के लोगों के बारे में कि अगर आरसीपी बाबू के पास अवैध कमाई का पैसा था तो सरकार उनकी है, आरोप उन्होंने लगाया, प्रशासन उनकी है, तो फिर भी आरोप लगाकर गुंगा क्यों हो गए? उनकी जांच करवाते, आरोपित होते हम पर कार्रवाई की जाती हमारे नेता पर। अरे भाई, आप आरोप भी लगा दिए और नजर भी नहीं आ रहा है, किस गुफा में चले गए हैं तपस्या करने? अरे आप आरोप लगा रहे हैं, जब हम लोग आरोप लगाना शुरू कर देंगे, ऐसा हम लोग चाहते नहीं है, क्योंकि हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू एक आदर्श रहे हैं हमारे लिए, लेकिन आज उस आदर्श के खिलाफ हम लोग को शब्द रखना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं हम लोग उनके इधर 2005 के बाद के शासन करने के तरीका से क्षुब्ध हैं, और हम ही नहीं, कई लोग, कोई ऐसा बिहार के सरकारी विभाग का बताइए कार्यशैली जो बगैर घूस का काम हो रहा हो, किसी गरीब जनता का। रहे यहाँ तो मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए भी 300, 400, 500 रुपये घूस लिया जा रहा है। ये कैसा सुशासन है? आप आइए, आरसीपी से आप पर आइए जी। हाँ। पहले जो उन पर आरोप जो लगाया गया है, बहुत लोग कहते हैं, आरजेडी के विपक्ष के लोग भी कहेंगे आरसीपी टैक्स। हाँ जी। अरे भाई, हम कौन सा टैक्स लिए हुए हैं, क्या टैक्स नहीं लिए हुए? अभी अभी तत्काल एक न्यूज़ के द्वारा सुनने में आया है, गृह विभाग से संबंधित वो न्यूज़ है कि ऐसे व्यक्ति को ले जाकर जेल में डाल दिया गया इनके IAS IPS पदाधिकारियों के द्वारा, जो बेचारे खुद अपराधी से ग्रसित होकर लूटे गए थे, और उनके लूटे हुए पैसा को स्वयं में वितरण भी पदाधिकारी लोग कर लिए, और उनके अन्य पैसा घर में रखे पैसा को सरकारी फंड में रिकवरी दिखाकर अब बेचारे उसी को अवैध तरीका से जेल भेजने का काम किए। ये कौन सा टैक्स है? ये नीतीश टैक्स कहूँ क्या है, या ललन बाबू टैक्स कह दें?
ये तो आप बताएंगे सर। ये तो हम उनसे पूछ रहे हैं जी। कि ये नीतीश टैक्स है कि ललन बाबू जी का टैक्स है या जनता दल यू कि वैसे माफियाएं लोग जी जो पार्टी में बड़े बड़े ओहदे पर बैठकर जी अवैध बालू के कारोबार, अवैध दारू के कारोबार में खुलेआम सम्मिलित हैं और ये आरोप लगाते हैं कि विपक्ष के लोग हैं। अरे साहब, विपक्ष के लोग हैं और आप जान रहे हैं कि विपक्ष के लोग ये कारोबार को कर रहे हैं, तो आपका भूंजा फाक रहे हैं, क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं? कहाँ है आपकी प्रशासनिक तंत्र? कहाँ है वह नीतीश कुमार का अटल निर्णय कि एक बार अगर वो कह देते इस्तीफा तो इस्तीफा? आज क्या हो गया? आज 2025 में पुनः मुख्यमंत्री हम भी शुभकामना देंगे कि बने, वो स्वस्थ रहें और मानसिक रूप से मजबूत रहें और बेहतर 10 साल बिहार की जनता का सेवा करें। लेकिन तब जब वह कुशल होंगे तब ना कुछ गिरे। ठीक तो हमारे नेता माननीय आरसीपी साहब ने कहा कि वहाँ तो भूंजा पार्टी चलता है, तो अब तो ये प्रमाणिकता सामने आने लगा है कि शायद वो कार्यकर्ता आम जनता से दूरी बनाकर उसी भूंजा पार्टी से घिरकर सत्ता 2025 के बाद चलाना चाहते हैं। एक तरफ आप शुभकामना दे रहे हैं कि नीतीश कुमार 2025 में भी मुख्यमंत्री बने और दूसरी ओर पार्टी बना करके पूरा प्रदेश में अपना संगठन को विस्तार कर रहे हैं। सर, दोहरी नीति आपकी है। यह स्पष्ट नीति है जी, यह दोहरी नीति नहीं है जी, यह स्पष्ट नीति है कि आने वाले भविष्य में जी, जो राजनीतिक दृश्य दिखाई दे रहा है सत्ता दल का भी और विपक्ष का भी, वैसी स्थिति में बेहतर बिहार को बनाए रखने के लिए, विकसित बिहार बनाने के लिए हमें हमारे नेता को आगे आना पड़ा और नए पार्टी का निर्माण करना पड़ा। अरे आज हमारे साथ आरसीपी सिंह के बहुत करीबी रोशन पटेल जी थे, स्थापक सदस्य भी हैं और लगातार बिहार में पार्टी के मजबूत करने के लिए घूम रहे हैं। आकाश कुमार, राइजिंग बिहार।